चलिए, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्रफल यानी एरिया को हम एक सदिश यानी एक वेक्टर क्यों मानते हैं। हम देखेंगे कि इसकी दिशा कैसे निकाली जाए, कुछ उदाहरण लेंगे और ये भी समझेंगे कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। तो पहले क्यों से शुरुआत करते हैं। जब पहली बार क्षेत्रफल को सदिश के रूप में पढ़ा था, तो हम सोचते थे कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर वे इतनी सीधी सादी चीज़ यानी क्षेत्रफल को सदिश में क्यों बदल रहे हैं। ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। इसकी ज़रूरत भौतिकी में हमारा काम आसान करने के लिए है। एक उदाहरण लेंगे। हम पहले भी देख चुके हैं कि विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E है जो किसी क्षेत्रफल A से होकर गुजर रहा है। तो उसका फ्लक्स उस विद्युत क्षेत्र के मान यानी मैग्नीट्यूड को उस क्षेत्रफल के लंबवत घटक यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट से गुणा करने के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने यह विस्तार से बात की थी। अब जिस बात पर हम ध्यान देना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप ये सारी बातें किसी और को समझाना चाहो तो कैसे कहोगे। आप कहोगे फ्लक्स विद्युत क्षेत्र को किसी लंबवत क्षेत्रफल से गुणा करने पर मिलता है। पर ये लंबवत क्षेत्रफल क्या है। यह उसी क्षेत्रफल का लंबवत घटक है जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। देखा, ये समझाने में कितने सारे शब्द लग रहे हैं और आसानी से समझ में भी नहीं आ रहा है। क्षेत्रफल को सदिश बनाने का कम से कम एक कारण है इसे आसान भाषा में समझाना। गणित का तो यही मकसद है। प्रतीकों और समीकरणों से हम कम शब्दों में ज़्यादा कह सकते हैं और क्षेत्रफल को सदिश बनाने से वाकई फ़ायदा होगा। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले आप कह सकते हो, अरे हम बस इस कोण को थीटा कह दें और फिर फ्लक्स को ई ए कॉस थीटा के रूप में लिख देते हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री से यह सीधा निकलता है। ये सब करके आपको लगेगा कि आसान तो है, लेकिन फिर हम पूछेंगे वो थीटा कौन सा कोण है और उसे कैसे समझाओगे। फिर कहना पड़ेगा कि थीटा वो कोण है जो क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के लंबवत रहने वाले क्षेत्रफल के घटक के बीच बनता है। फिर से ढेर सारे शब्द, वही परेशानी दोबारा आ गई। तो इसे कुछ अलग तरह से समझते हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल को सदिश यानी एरिया को वेक्टर मानने से क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हमारे पास कोई समतल यानी फ्लैट आयताकार क्षेत्र रेक्टेंगुलर सरफेस हो तो उसे सदिश मानने के लिए बस एक तीर यानी एक एरो खींचो जो सतह के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर हो। जैसे इस चित्र में हमने ये तीर ऊपर की ओर लंबवत बनाया, तो वही हमारे क्षेत्रफल सदिश की दिशा है। दिशा हमेशा लंबवत रहेगी और तीर की लंबाई उस क्षेत्रफल के अनुपात में होगी। बड़ा क्षेत्रफल हो तो तीर भी बड़ा होगा। इस उदाहरण में हम कहेंगे कि इस क्षेत्रफल की दिशा धनात्मक यानी पॉजिटिव z अक्ष की ओर है। बस इतना ही, लंबवत तीर खींच दो और वही दिशा हुई। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास एक वृत्त यानी एक सर्कल है जो ZX तल यानी कि ZX प्लेन में रखा है। तो उसका क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा। सोच कर देखिए, उसे भी लंबवत होना है तो यहाँ पर वो धनात्मक y दिशा में यानी पॉजिटिव y दिशा में होगा। इसी तरह अगर हम कहें कि किसी क्षेत्रफल का सदिश x दिशा की ओर है तो वो सतह असल में ZY तल यानी ZY प्लेन में कहीं पर होगी। अब आप यह बोल सकते हैं कि हम तो दो तरफ लंबवत तीर बना सकते हैं, ऊपर और नीचे, तो पता कैसे चलेगा कि दिशा धनात्मक z अक्ष की ओर होगी या ऋणात्मक z अक्ष की ओर होगी। और दूसरे उदाहरण में हम इसे ऋणात्मक y दिशा में भी तो बना सकते थे। जवाब है खुली सतह पर दोनों ही संभव है। इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। हम कोई एक मानक सेट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी हो सकता है। मेरा दाएं किसी और के लिए बाएं हो सकता है।
लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि भौतिकी में जब क्षेत्रफल सदिश का उपयोग करेंगे तब ज़्यादातर बंद सतह यानी क्लोज सरफेस के साथ ही हम काम कर रहे होंगे। बंद सतह यानी कि तीनों विमाओं में यानी तीनों डायमेंशंस में घिरी हुई कोई वस्तु, जैसे कोई गोला, कोई सिलेंडर इत्यादि। वहाँ यदि आप किसी छोटे से हिस्से का क्षेत्रफल और सदिश बनाए तो दो तीर हो सकते हैं, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। मगर हम मानक रूप से बाहर की ओर वाले तीर को चुनते हैं, यानी बंद सतहों के लिए हमेशा स्टैंडर्ड रहेगा क्षेत्रफल सदिश हमेशा बाहर की ओर, आउटवर्ड। चलिए एक और उदाहरण से समझे। मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है जो बंद है। उसके नीचे वाले वृत्ताकार हिस्से के क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? सोचकर बताइए। दोनों तरफ लंबवत यानी परपेंडिकुलर हो सकते हैं, ऊपर या नीचे। लेकिन हमारा नियम है बाहर की ओर। सिलेंडर के नीचे वाले हिस्से के लिए बाहर की ओर जो तीर है, यानी ये नीचे वाला, उससे हम चुनेंगे। ऊपर की ओर तीर लेना इस संदर्भ में गलत होगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। सिलेंडर के ऊपर वाले वृत्ताकार हिस्से का क्या? अब यहाँ पर बाहर की ओर का मतलब होगा ऊपर की ओर। इस तरह भले ही दोनों सतह एक सी हो, लेकिन उनके सदिश विपरीत दिशा में है। इसमें नीचे और इसमें ऊपर। तो बंद सतह में दिक्कत नहीं है, हमेशा बाहर की ओर, यह हमारा नियम है। खुली सतहों में बाहर अंदर जैसा कुछ नहीं, तो वहाँ दिशा निर्धारित नहीं है। हालांकि खुली सतहों के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं, लेकिन अभी वो ज़रूरी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें समझने में आसानी कैसे होगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए इस खुले क्षेत्रफल को हम सदिश मानते हैं और उसका तीर इस दिशा में खींचते हैं। अब हमारा सवाल है, अगर यह कोण यानी एंगल थीटा है तो यहाँ ऊपर वाला कोण कितना होगा? अगर आपने पहले ज्यामिति का उपयोग किया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि यह तो थीटा होगा या फिर 90 माइनस थीटा होगा। तो हम आपको सोचने का समय देते हैं। आप वीडियो को रोकिए और सोचिए। उम्मीद है आपने कोशिश की होगी। यदि यहाँ एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा थीटा, तो बाकी बचा कोण 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 है यानी ये थीटा है। और क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी थीटा है। और हमने इसीलिए आपको थीटा निकालने को कहा था, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि अब हम आसानी से कह सकते हैं कि थीटा दरअसल विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। इसे कहने में कितने कम शब्द लग रहे हैं ना। हम इसे और भी आसान बना सकते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम दो सदिशों के परिमाण तथा कॉस थीटा को गुणा करें, जहाँ थीटा सदिशों के बीच का कोण है, तो इसे अदिश गुणन कहते हैं। तो अब हम पूरे जोश और खुशी के साथ कह सकते हैं फ्लक्स बराबर ई डॉट ए। कमाल है, ये बताना कितना आसान हो गया है। और जब हम चीज़ों को तीन विमाओं में कर रहे होते हैं तो अदिश गुणन हमारा काम बहुत आसान कर देता है। इसीलिए ई डॉट ए लिखना बहुत सुविधाजनक है, बजाय इसके कि हम बार बार लंबवत घटक समझाएं। आखिर में एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई क्षेत्रफल 2 इकाई या 2 यूनिट है और वह 100 इकाई के विद्युत क्षेत्र में रखा है जो उससे 60 डिग्री पर है। तो बताइए उस सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? शायद आप झट से लिखो ई ए कॉस थीटा यानी 100 गुणा 2 गुणा कॉस 60 डिग्री। मगर ज़रा ध्यान दीजिए, थीटा क्या है? थीटा विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। पर यहाँ अगर सतह 60 डिग्री झुकी है तो उसका लंबवत तीर विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि सतह खुद अपने तीर से 90 डिग्री पर होती है। तो सही थीटा असल में 30 डिग्री होना चाहिए, न कि 60 डिग्री। ये बहुत आम गलती है। तो निचोड़ ये है कि फ्लक्स बराबर ई डॉट ए। ध्यान रखिए, थीटा क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र सदिश के बीच का कोण है। क्षेत्रफल सदिश मिलता है इस सतह पर लंबवत तीर बनाकर। खुली सतह में
दो संभावनाएं हो सकती है। बंद सतह में हम हमेशा बाहर की ओर को मानक मानते हैं।